कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए देश को चाहिए था रणबांकुर, पर मिला है रणछोड़। और क्या कहा जाए मोदी जी, जब चेतावनियां आ रही थी तब तो आपको नमस्ते ट्रंप कराना था, चुनी हुई सरकारें गिरानी थी, किसानों का दमन करना था, भाड़े की भीड़ देखकर आपकी बाछें खिल रही थी। आपके पास कहां वक्त था कोरोना से लड़ने की तैयारी और रणनीति बनाने का। सच ही तो कह रही हूं ना मोदी जी, क्योंकि ये भी सच है कि अपनी पीठ थपथपाकर सीना ठोककर आपने तो पहले ही कोरोना को परास्त कर दिया था। अगर 1 मिनट के लिए सिर्फ कोरोना से लोगों की जानें गई हुई थी तो सांत्वना दी जा सकती थी, लेकिन कैसे समझाया जाए लोगों को कि आपकी विफलताओं, आपके नाकारेपन, आपके निकम्मेपन से लोगों की जानें गई हैं। आखिर दुनिया के सबसे बड़े ऑक्सीजन निर्माता के यहां जब लोग तड़प तड़प कर बेदम होकर सांसें तोड़ते हैं तो क्या समझाया जाए। फिर दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता के यहां वैक्सीन की ही किल्लत हो गई, क्योंकि आपको विश्वगुरु बनना था। उस होड़ में आप अपने देश को ही भूल गए, कोई प्राथमिकता ही नहीं थी आपकी। कैसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान दुनिया में एक अकेला पूरे विश्व में देश कैसे है जहां पर राज्यों में होड़ लगी हुई है वैक्सीन खरीदने की, उनके सर ठीकरा फोड़ दिया आपने पहला ऑर्डर जनवरी 2021 तक इंतजार करके क्यों दिया? बाकी देश तो मई 2020 से अक्टूबर के बीच दे चुके थे। आपने 2 ही निर्माताओं को क्यों लाए? उसी की वजह से किल्लत हुई। आपने किसी विदेशी वैक्सीन को अनुमति जल्दी क्यों नहीं दी? स्पुतनिक को हमारे इतने कहने के बाद इतनी देर में वैक्सीन यहां पर लाने की अनुमति क्यों दी गई? आपने यहां पर प्रचुर मात्रा में बनाने के कंपल्सरी लाइसेंसिंग से आनाकानी क्यों करी और अंततोगत्वा 5 हफ्ते बाद हमारे ही सुझाव को मानकर ये अलाउ किया? जो जाने गई है ना मोदी जी, उसके बारे में तो आपसे हिसाब मांगेगा देश, और इसलिए मांगेगा क्योंकि देश ने आपको बड़े प्यार और विश्वास से जिताया था। लेकिन जो विश्वासघात आपने किया है, जो अन्याय आपने किया है, वो इस देश की आंखों से बरबस आंसू बनकर बह रहा है। वो सूखने वाला नहीं है। ये देश आपसे हिसाब मांगता है, आपके 7 साल की नाकामी का और इस आपदा में रण छोड़कर भाग जाने का। The new intermediary rules issued by the Modi government are dire, they are drastic, and they are draconian. They are dire, drastic, and draconian. The issuance of the new intermediary guidelines, they reflect the BJP government's syndrome, which is a big daddy syndrome. It is a control freak syndrome. It is against the vibrant culture of India, which is a culture of discourse, of deliberation, and of dissent. When people wrote The Argumentative Indian, they were talking of this culture. And you are now strangulating that culture. Today, what you wish to implement, you the BJP, you the Modi government, would make the North Korean model of control of the media blush. They should be seeking admission to the new BJP Modi government Pathshala to learn these new control mechanisms. Having successfully, through your control freak approach in the last 7 years, subordinated, asphyxiated constitutional and statutory bodies like the CBI, like the ED, like the Election Commission, and several others, having subjugated the Godi media, you have now turned your attention to what is now becoming an inconvenient truth for you, what is found on social media. And from there, you now wish to remove every vestige of free speech, free thought, and expression.